साथी हूँ मैं सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, क्लास 10th का पेपर होने वाला है, जो कि फरवरी में 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है यूपी बोर्ड वालों का। तो यूपी बोर्ड के जो बच्चे क्लास 10th में हैं, कक्षा 10 में हैं, उनके परीक्षा के आधार पर हम फिजिक्स का वीडियो यहाँ पर अब आपको डेली एक वीडियो दिया करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का होगा, 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का होगा। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज जो भी अब तक पिछले 6-7 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और अलग से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, डेली एक वीडियो को देखेंगे, तो पक्का है कि आपका जो 25 नंबर का फिजिक्स आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आपने अभी तक कक्षा 10 का फिजिक्स कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से अगर आप करेंगे, अगर आप पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करें। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है प्रकाश। दोस्तों, अगर हम प्रकाश की बात करें, प्रकाश को हम लोग लाइट कहते हैं। अब प्रकाश की दोस्तों अगर परिभाषा की बात करें, तो हम लिख सकते हैं प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से किसी वस्तु को किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। या हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना? ये एक एनर्जी का क्या होता है? फॉर्म होता है। तो ये दोस्तों क्या हो गया? इसकी परिभाषा हो गई। अब यहाँ से क्या पूछा जा सकता है? अगर पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो प्रकाश कैसी तरंग होती है दोस्तों? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये दोस्तों पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है कि प्रकाश कैसी तरंग होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अगर दोस्तों अब हम आगे बात करें कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक सबसे अधिक निर्वात निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर दोस्तों बात पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो दोस्तों निर्वात या वायु में होती है। सबसे अधिक निर्वात में होती है, लगभग लगभग इतना ही वायु में होता है। तो इसीलिए निर्वात या वायु में एक ही वैल्यू होती है, कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना? यहाँ से कई बार आपका पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करें, अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि प्रकाश का जो न्यूनतम चाल होता है, तो दोस्तों देखिए, जो प्रकाश का जो सबसे न्यूनतम चाल होता है वो होता है हीरा में। ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर बात करें प्रकाश का प्रकाश का न्यूनतम चाल हीरा में होता है। किस में होता है? हीरा में होता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन रहता है, उसमें हीरा आपका ऑप्शन रहेगा। उसमें पूछा गया है कि प्रकाश की चाल निम्न में से किस में सबसे न्यूनतम होती है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या है? हीरा है। हीरा एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि जो हीरा का घनत्व होता है दोस्तों, वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है ना? इसकी डेंसिटी हाई होती है, जिसके कारण इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? लो होती है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, ये किसका एक और बात पूछ सकता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अगर बात करते हैं प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ इसका, तो दोस्तों
इसका वेवलेंथ जो होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। कई किताबों ने दोस्तों क्या लिखा है कि लिखा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है ना, या 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो कुल मिला के आप याद रखिएगा, ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है या इसी के आसपास वेरी करता है। कई अलग अलग किताबों ने अलग अलग लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये आपका प्रकाश के बारे में। अब दोस्तों अगर बात करते हैं प्रकाश, तो प्रकाश से रिलेटेड, सिंगल प्रकाश से रिलेटेड टॉपिक से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। हम बात करें कि इसका प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं, या वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या वायु में होती है, कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश का जो न्यूनतम चाल होता है दोस्तों, वो किस में होता है? हीरा में होता है। और प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये पूछा गया है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो इसका नियम पूछ लिया जाता है, या तो दोस्तों क्या किया कर दिया जाता है, इसकी परिभाषा पूछ लिया जाता है। तो नियम या परिभाषा दो में से कोई एक जरूर पूछ लिया जाता है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब अगर दोस्तों हम यहाँ बात करें, तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमने दोस्तों क्या किया, एक पारदर्शी सतह लिया, और उस पारदर्शी सतह को हम एक तरफ हमने क्या कर दिया दोस्तों, कलई कर दिया या पॉलिश कर दिया। तो जिस सतह को हम कलई करते हैं या पॉलिश करते हैं, उसे हम लोग कलई सतह बोलेंगे। कलई सतह या पॉलिशदार सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार सतह। तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिशदार सतह पॉलिश कर देंगे, सरफेस को क्या कर देंगे दोस्तों, पॉलिश कर देंगे। तो उसके विपरीत जिधर हम पॉलिश करते हैं, उसके विपरीत साइड में क्या बन जाता है, मिल जाता है परावर्तक सतह मिल जाता है। क्या मिल जाता है? परावर्तक सतह। तो जब भी हम किसी सरफेस को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो उसके अपोजिट साइड वाला जो सरफेस होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, परावर्तक सतह होता है। अब अगर दोस्तों हम इस पर क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं, तो प्रकाश डालते हैं तो जो प्रकाश किरण आती है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और ये आपतित किरण इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आएगा दोस्तों, उसे हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु। तो ये जो दोस्तों बिंदु है, ये बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। और इससे टकरा कर इस आपतन बिंदु पर हम क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब। इस आपतन बिंदु पे जो हम लंब डालते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? अभिलंब। और ये प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण आई और टकरा कर और इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो हम जो किरण वापस लौटती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? परावर्तित किरण। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर कोई प्रकाश किरण गिरता है या आकर टकराता है, तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। तो अगर दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा लिखें, प्रकाश के परावर्तन की दोस्तों हम लोग क्या करें, परिभाषा लिखें, तो क्या हो सकता है परिभाषा? तो हम लिख सकते हैं प्रकाश किरण का चिकने पृष्ठ से, लिखेंगे प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का चिकने पृष्ठ से, चिकने पृष्ठ से, पृष्ठ से टकरा कर, टकरा कर, चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में, वापस उसी माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को, लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से
टकराता है और टकरा कर वापस लौट जाता है उसी माध्यम में, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग दोस्तों क्या नाम देंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब दोस्तों ये आपतित किरण है अभिलंब, तो इसके बीच जो कोण बनता है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो दोस्तों कोण बनता है उसे हम लोग हमेशा क्या कहेंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे दोस्तों हम लोग क्या नाम देंगे? परावर्तन कोण। क्या नाम देंगे दोस्तों? परावर्तन कोण। तो अब यही से रिलेटेड आपका परावर्तन का नियम आता है। क्या आता है दोस्तों? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। अब दोस्तों जो परावर्तन का नियम होता है वो दो होता है। परावर्तन का नियम जो होता है वो दो होता है। पहले को हम लोग कहते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम दोस्तों क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? आपतित किरण, आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है दोस्तों, वो आपका तीनों एक ही तल पर उपस्थित होता है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चाहे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हुआ, चाहे प्रकाश के परावर्तन का नियम हुआ, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसलिए आप इसे तैयार रखिएगा। और डायग्राम में अगर जब भी आए प्रथम नियम, तो आप इस चित्र को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चित्र बना देने से दोस्तों क्या हो जाएगा? जो आपका नंबर है वो बेहतरीन मिलेगा, कटेगा नहीं। ठीक है ना? अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं? द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम की अगर दोस्तों बात करें तो हम कह सकते हैं द्वितीय नियम क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ये सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को हम स्मॉल आर से सदैव, सदैव बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ से अगर देखा जाए तो कोण आई बराबर कोण क्या हो जाएगा? आर। ये दोनों कोण हमेशा क्या होगा? बराबर। इसका मतलब क्या है कि जितने डिग्री के कोण पर कोई प्रकाश आपतित होता है, उसका परावर्तन भी उसी उतने कोण से होता है। अगर कोई प्रकाश किरण 30 अंश के कोण से क्या होगा? आपतित होगा उस सतह पर, तो उससे परावर्तित जो कोण होगा, परावर्तित किरण होगा, वो भी 30 अंश के कोण से क्या होगा? परावर्तित होगा। ठीक है दोस्तों? तो ये आपका परावर्तन से आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जब भी पूछता है तो दोस्तों यही पूछता है, क्या पूछता है? इससे इसका परिभाषा पूछता है या परावर्तन के नियम पूछता है। ठीक है ना? इसकी परिभाषा पूछेगा या दोस्तों क्या पूछेगा? परावर्तन के नियम पूछता है। अब यहाँ से बात आता है कि अगर अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अ, और किस टॉपिक से बन सकता है, तो दोस्तों आपका दर्पण से बनता है। तो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि दर्पण से कैसे पूछता है। तो वहां पे दर्पण, जो समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उन सब से आने वाले क्वेश्चन क्या करेंगे, वहीं पर हम कवर कर लेंगे। तो जो अब तक हमने पढ़ा ये टॉपिक, इससे ज्यादा इससे कुछ भी नहीं पूछेगा। आप भरोसा रखिए, आप इतना तैयार करिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप डेली एक वीडियो को देखिए करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।